नमस्कार, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं लाइव 24। जैसा कि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, इसी बीच हमारी टीम निकल चुकी है सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी प्रत्याशियों से जानने उनकी राय, उनके प्रचार के तरीके और वो क्या रणनीतियों पर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। तो इसी बीच आज हम आ चुके हैं झांसी सदर विधानसभा से बासपा प्रत्याशी माननीय कैलाश साहू जी से मिलने। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव 24 में। धन्यवाद सर, क्या है, सारी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही, तो बासपा की क्या तैयारी है झांसी में? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव आते हैं तब एक्टिव नहीं होती है। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा पार्टी के लिए काम करता है और बहुजन समाज पार्टी का बूथ लेवल का अपना खुद का संगठन है। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा कभी भी चुनाव हो उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। बहुजन समाज पार्टी के लिए आज कोई ऐसी विषम परिस्थितियाँ नहीं है कि हम लोग को तैयारी करनी पड़े। हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी वो उसी दिन से कर देते हैं। सर, तो इस बार किन मुद्दों पर बासपा चुनाव लड़ रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के पास सभी को पता है कि प्रदेश लेवल पर बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है, आप जानते हैं, कानून व्यवस्था का। वास्तव में सरकार कितना ही कहे लेकिन कानून व्यवस्था उतनी ठीक नहीं है। आप देखते हैं कि आज क्या स्थिति है, लोग सुरक्षित नहीं है, हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है। दूसरा, आप देखिएगा कि अत्याचार भी चरम सीमा पर है। हर जगह देखिए टिकट पैसे भी कोई काम नहीं हो रहा है और नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। तमाम बड़े बड़े वादे सरकार ने किए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन वो बताएं स्पष्ट रूप से कि उन्होंने कितने 5 साल के अंदर कितने नौजवानों को रोजगार दिया। लेकिन सरकार मुँह छुपाती घूम रही है, इस बारे में बात ही नहीं करती है। बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं करती है, महंगाई के ऊपर कोई बात नहीं करती है, जो प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, गुंडागर्दी बढ़ी है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करती है, बल्कि मुद्दों से भटकाया जाता है लोगों को। आज लोगों के अंदर डर और भय का माहौल है। हमारी ही झांसी विधानसभा में आप देख लीजिएगा, मैंने कल ही परसों ही पेपर में पढ़ा था कि 3 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है जालौन जिले के अंदर और उसके तार सीधे सीधे झांसी जिले के एक माननीय जी से जुड़े हुए हैं। आखिर सरकार क्यों चुप है? सरकार को जवाब देना चाहिए और आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि आखिर वो माननीय जी कौन है, कौन ऐसे जो व्यापार है, बिजनेस है, इस तरह के 2 नंबर के धंधे जिनको कहेंगे, अवैध कारोबार, कौन संरक्षण दे रहा है उनको? कौन लोग हैं वो जो झांसी के नौजवानों को तबाही के चौराहे पर ले जा रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं? तो बड़ा दुख है। मैंने तो पहले भी कहा था, जब मेरा नॉमिनेशन था उस दिन भी मुझसे पूछा गया था, मैंने बताया था कि मुझे कोई सट्टा जुआ सेंटर चोरी थोड़ी कराना है कि सट्टा करवाना है। और देखिए, वो बात स्पष्ट भी हो गई। मैं आज झांसी की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात अगर झूठ निकली हो तो बताइएगा। अभी परसों ही अमर उजाला में निकला था कि 3 करोड़ का ये गांजा पकड़ा गया और उसके तार झांसी से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे। तो ये तो और एक माननीय से जुड़े हुए हैं। आखिर वो माननीय जी उनको क्यों संरक्षण दे रहे हैं? माननीय जी के संरक्षण में ये काम हो रहा है। तो मैं जनता से ये अपील करूंगा कि अभी भी वक्त है, आप सावधान हो जाइए इन माननीय जी से। और इन्होंने पूरी झांसी को तबाह कर रखा है, लोगों को आज धमका रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, जबरदस्ती कहते हैं हमारी मीटिंग कराइए, जबरदस्ती लोगों से कहते। आज मैं सच बता रहा हूँ आपको, आज समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, बसपा पार्टी के लोग अगर कोई भी प्रचार करता है, तुरंत उनके घर पे पुलिस भेज देते हैं, तुरंत उनके घर पर गुंडे भेज देते हैं और लोगों को धमकाया जाता है कि आप उनके प्रचार में मत जाइएगा। मतलब इतनी गुंडागर्दी ठीक नहीं है कि आप विपक्षियों को प्रचार भी नहीं करने देंगे क्या? लेकिन याद रखिए हमेशा कि रावण का भी अंत हुआ था, अहंकार का भी एक दिन अंत होगा और सत्य की जीत होगी। धन्यवाद। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बोलती है कि भयमुक्त गुंडाराज खत्म हुआ है और झांसी के लिए बात की जाए तो झांसी को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, झांसी कितनी स्मार्ट सिटी है। आप यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ है अभी, आप वहाँ जाकर के देख लीजिएगा। यहीं हसारी के पीछे टपरेन देख लीजिएगा, वहाँ कितना विकास हुआ है। आप देखिए कुमारटोली ग्वाटोली में कितना विकास हुआ। सबको मालूम है कि आज भी नालियाँ बजबजा रही हैं, गंदगी का हाल बुरा है। ये इस तरह की बातें करेंगे आपके सामने, क्योंकि ये असली मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। उनको पता है असली मुद्दा अगर जनता उठाएगी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे ये। और जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि गुंडाराज खत्म हुआ है, देखिए, मैंने आप ही को बताया, अगर गुंडा और बदमाश खत्म हुए तो ये 3 करोड़ का गांजा किसका था? जवाब देना सरकार, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये 3 करोड़ का गांजा पकड़ा गया है और उसमें झांसी के एक माननीय जी का नाम आ रहा है। सारे लोग जानते हैं कि माननीय जी कौन है और फिर भी वो कहते हैं बेदाग नाम
मैं झांसी की जनता से कहना चाहता हूं कि आप निर्णय झांसी की जनता करेगी कि बेदाग नाम किसका है और कौन लोग इन अवैध कारोबार में व्यस्त हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि झांसी की जनता 20 फरवरी को हर हाल में सोच समझकर वोट करे। अगर ये गलत लोग चुन करके विधायक बनते हो तो निश्चित है झांसी में सेल टैक्स चोरी होगी, अवैध शराब बेची जाएगी, जगह जगह सट्टे जुए की टेबलें लगाई जाएंगी और इस तरह के गांजा जो पकड़ा गया है सबको पता है कि वो झांसी के तार जुड़े हुए हैं उसमें। और कल मैं भी सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोगों ने बहुत कुछ लिख करके डाला है। आप भी जरा सोशल मीडिया पर निगाह डाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा वो गांजा कहाँ आ रहा था और कहाँ खपत होनी थी उस गांजे की। तो ये नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि झांसी की जनता इस पर जरूर ध्यान दे और ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए। धन्यवाद। सर, हमारे चैनल के माध्यम से और कोई युवाओं को एक संदेश, क्योंकि बेरोजगारी हमारे इधर पे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसमें आप क्या कुछ? देखिए, मैं अपने नौजवान भाइयों से, अपने छोटे भाइयों से, युवा भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इन माननीय जी के भटकाए हुए रास्ते पर आपको सतर्क रहना है। ये अक्सर मुद्दे से भटका करके आपको दूसरा मुद्दा पकड़ा देंगे। लेकिन जिस चीज की जरूरत आज युवाओं को है, युवा आप सोचिए, युवा हमारे देश की रीढ़ है, युवा हमारा देश का भविष्य है। युवा अपने माता पिता के सपने हैं। वो हर माता पिता सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके आगे कुछ बन जाए। लेकिन आप जानते हैं कि युवा आज नौकरी के लिए भटक रहा है, दर दर भटक रहा है। वो नौकरी नहीं मिल रही है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को। और युवाओं को आप देखिए गलत कामों में प्रवेश कराया जा रहा है। मैं सब जानता हूं, मैं बोल भी रहा हूं खुल करके। मुझे इन माननीय जी का कोई डर नहीं है। और जिस तरीके से वो ताना साहब रवैया अपना रहे, लोग जानते हैं। मुझे प्रशासन से भी बड़ा अफसोस है कि हमारा जिला प्रशासन आंख मूंद करके बैठा है। मैं उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग से अनुरोध करूंगा कि वो झांसी में देखे, विशेष पर्यवेक्षक को उनको भेजना चाहिए। झांसी का ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां माननीय जी की शराब पार्टी, मीट की पार्टी ना चल रही हो, वो पैसा ना बंटवा रहे हो। जाकर के वो देखें निर्वाचन आयोग के लोग वहां कि वो झांसी में क्या कर रहे हैं। कि वोट हमारे लोगों को, गरीब लोगों का वोट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। वो समझ ले कि उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, उनको अब वोट मिलने वाले नहीं है किसी भी हालत में। तो मैं प्रशासन से यही कहूंगा कि उनकी धमकी, उनके इशारे पर काम न करें। सरकार आती है जाती है, लेकिन उन्हें इंसाफ करना चाहिए लोगों के साथ। जिस तरीके से मैं रोज मेरे पास खबर आती है, लोगों को धमका जा रहा, समाजवादी पार्टी के लोगों को धमका जा रहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को धमका जा रहा और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को तो बहुत ही ज्यादा धमका जा रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुजन समाज पार्टी ही इनको हरा सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा कार्यकर्ता रूखी रोटी खा करके साथ में चल रहा। हमारा कार्यकर्ता 18 किलोमीटर पैदल चल रहा है पर डे। आप फेसबुक पर देख लीजिएगा उठा करके, और यहाँ बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं। हमारा कार्यकर्ता भूखे प्यासे लेकर के काम कर रहा है। और ये लोग जो लालच दे रहे हैं ना, पैसे की लालच दे रहा है, शराब की, मीट की, घर घर पैसा बट रहा है, लोग सब जानते हैं। लेकिन जनता इनको जवाब देगी। ये समझ ले कि अब 21वीं युग है। ये वोट नहीं खरीद सकते किसी भी हालत में। ये सोच लें कि हम 1000-2000 रुपए दे करके गरीबों का वोट खरीद लेंगे। गरीब ये जानता है कि 1000 वोट ये दे करके एक बार तो दे देंगे, एक साड़ी दे देंगे हमारी बहन बेटी को, लेकिन 5 साल के लिए वो साड़ी काम में नहीं आएगी। 1000 रुपया वो 5 साल के लिए काम में नहीं आएगा। अगर ये मानिए कि 15 दिन शराब पिला देंगे, 15 दिन मीट खिला देंगे ये, लेकिन पूरे 5 साल कौन खिलाएगा हमारे युवाओं को, हमारे गरीब लोगों को। इसलिए माननीय जी समझ जाए और ये सपना झांसी में दोबारा से बनने का सपना वो उनका सपना ही रहेगा। मैं पूरी उम्मीद है, मुझे आशा है अपने नगर वासियों के ऊपर कि वो अपने बेटे को जिता करके विधानसभा में भेजेंगे और मैं अपने झांसी के हर सपने को पूरा करूंगा। धन्यवाद। ओके, आज हमने बात हुई है माननीय कैलाश साहू जी से। इसी के साथ मैं दानिश अब आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए Live 24। थैंक यू।